मैम अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का हाँ पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। वो अपनी धरती को माँ बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं और हम वो उसकी इज्जत भी करते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो यहाँ से लूटने की करते हैं। लूटने की नहीं करते, हम इसको बेचने की करते हैं। तो वो धरती माँ समझते हैं, हम वो कहते हैं जी मुस्लिम इनके आगे पैसे फेंको, ये तो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। ईरान ने 33 देशों के साथ साथ भारतीयों के लिए भी वीजा फ्री कर दिया है। अब ईरान जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले चीन, अजरबैजान, ओमान, लेबनान, आर्मेनिया और सीरिया जैसे देशों के लोगों को ईरान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसमें ईरान ने और 33 देशों को वीजा फ्री कर दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। ईरान चाहता है टूरिज्म के हवाले से उसके देश में विजिटर्स की संख्या बढ़े और ईरान के इकोनॉमी को बूस्ट मिले, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं है। हालांकि ईरान अपना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, लेकिन फिर भी ईरान ने पाकिस्तानियों को यह सहूलियत नहीं दी। इसके साथ ही पाकिस्तान के आसपास के मुस्लिम देशों में भारत की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसे देखकर पाकिस्तान खासा खुश नहीं है। निम्रा अहमद के इस रिएक्शन वीडियो में ये पाकिस्तानी बोल रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत अपना अखंड भारत का सपना जल्द ही पूरा करेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। पहले तो हमने सुना कि श्रीलंका ने, थाईलैंड ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने वीजा फ्री एंट्री दे दी है, लेकिन अब ईरान ने, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। नो वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। पाकिस्तान को स्टिल वीजा की जरूरत है और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको वीजा जल्दी नहीं दिए जाएंगे। मैडम खारजा पॉलिसी जो हमारे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन है, अवाम दोनों मुल्कों की चाहती है कि रिलेशन अच्छे हों, लेकिन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका को देख के बनाई जाती है। जिस पे अमेरिका खुश होता है वही पॉलिसी जो आके बना ली जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम कंट्री है, हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है हमारे, वो तो पहले गैस भी देना चाह रहा था, सस्ती बिजली भी देना चाहता था। बहुत सारी पॉलिटिशियंस इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो भारत हालांकि गैर मुस्लिम है, उसको वो सारी फैसिलिटेट कर रहा है। क्यों, क्या वजह है कि हम मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो ब्रदर हैं एक दूसरे के करीब तरीन, जो हमारा शुरू से दिन से हमारा मजहबी भी रिलेशन है और सकाफती भी रिलेशन है और हमारी सारी हिस्ट्री भी मिलती है कि हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा। क्या इख्तलाफात है? एक तो मजहबी इख्तलाफात हैं, खुद सख्ता, और सुपरमेसी जो मेन जो है वो अमेरिकन लॉबी है। तो जो हम तो आपको पता है कि जो सांस भी लेते हैं या छींक भी मारते हैं अमेरिका को देख के मारती है। हम आज़ाद नहीं है। 47 में तो ऐसे ही ये ड्रामा हुआ है। ये जो बंदिशें, ये जो सैंक्शंस होती है अमेरिका की, ये हमेशा हम पर ही क्यों लगती है, भारत पर क्यों नहीं लगती? इसलिए कि भारत खुददार है, वो गैरतमंद है, उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता, IMF के पीछे नहीं भागता। हम तो अपनी छोटी सी पत्ती के लिए बड़े बड़े लोन दूसरी हुकूमतों को प्रॉफिट पे दे देते हैं, अपना मुल्क बेच देते हैं। भारत तरक्की में हमसे इतना क्या, मतलब उन्होंने ऐसी क्या तरक्की कर लिया है कि पूरी दुनिया ही चाहती है कि भाई हम गुड बुक्स में है भारत की? असल में ना वो अपनी मट्टी का बंदा जो सका होता है ना, जो भी इसका मज़हब हो, तो वो नेशन तरक्की करती है। जो मट्टी का सका नहीं है, चाहे नेशन फर्स्ट, हाँ, नेशन जो बन के हमें वन नेशन बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे नेशन ही नहीं है, अलहदा हर एक के इख्तलाफात हैं सूबों में। हमने तो कभी नेशन को फर्स्ट रखा ही नहीं है। हाँ, नहीं रखा। इसी वजह से, यही नाकामी की वजह। मैम अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का हाँ, पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सारा फिर ये पॉलिटिशियंस जो है ना, ये सारे ये खा पी के तो चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई अखंड भारत का ख्वाब उनका पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है, अगर इसी तरह पॉलिसीज जारी रही तो ये हो सकता है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो वो अमेरिका मिट्टी से सके नहीं है, हम अपनी इंडिया वाले हैं जो हैं, वो अपनी धरती को माँ बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं और हम वो उसकी इज्जत भी करते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो यहाँ से लूटने की करते हैं। लूटने की नहीं करते, हम इसको बेचने की करते हैं। हाँ, जितने भी ये वो कहते हैं जो वो बचाते हैं तो वो धरती माँ समझते हैं, हम वो कहते हैं जी मुस्लिम इनके आगे पैसे फेंको, ये तो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। जो बड़े हमारे, हमने जिसने एटम बम बनाया, जिसने आपको टेक्नोलॉजी, उसको आप जेलों में फेंक देते हैं। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनको सदर बनाया है, मौलाना APJ अब्दुल कलाम की बात करें भारत में, हाँ, वो इस वजह से है कि वो अपनी कौम के हीरोज़ को मानते हैं।
लोग देखे वो कौन थे? हाँ, वो साइंटिस्ट थे। कौन थे वो? जिन्होंने- किस मजहब से ताल्लुक था? उनका मे बी कंट्रोवर्सी है, मुसलमान थे, ठीक है, लेकिन अब उसमें और कंट्रोवर्सी, हमारे एक अब्दुल सलाम डॉक्टर थे, उनको आपने क्या याद दिला दिया है? ही वाज सो टैलेंटेड कि उनको नोबेल प्राइज तक मिला था। इसमें ना फिरका वारियत में बटा के इनको हमारे जो भी साइंटिस्ट जो भी इन्वेंशंस नौजवान करते हैं उसको या तो गायब कर दिया जाता रहता, या वो जलील ख्वार होके बेचारे। आपको लगता है कि भारत में फिरका परस्ती है या तरक्की नहीं कर रहे? हर जगह होती है, लेकिन उस चीज़ को वो मेजर इशू नहीं बनाना चाहिए। सब मिलजुल कर देखें, नेगोशिएशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ें जो है ना सेटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो अच्छे तरीके से चलाएं, नहीं तो इसको फिरका परस्ती इस हद तक है कि वो लोग आगे तरक्की ना कर पाए, कत्लो गारत भारत में है। नहीं, मेरी तरक्की हो जाएगी उनकी, लेकिन हमारी तरक्की नज़र आ रही है, अंधेरे ही नज़र आ रहे हैं। अब आप चूल्हा नहीं अपना जला सकती, जाएं जाके देखें लोड शेडिंग कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी देखें। पता ही नहीं लगता मैं कब ऑनलाइन काम कर रही हूँ तो ढंग से बिजली चली जाती है और बम से आ भी जाती है। ये हमने एटॉमिक बम नहीं बनाया, हमने बिजली के बम और गैस के बम बनाए हैं। वो जो हम जैसे लोग हैं ना सैलरीड, उनकी वो खून से जो है ना वो निचोड़ रहे हैं। ये एलियंस हैं जो हमारे हुक्मरान हैं ना, ये रिसोर्सेज के लिए हमें सक कर रहे हैं, और एक दिन हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लोग ख़त्म हो जाएंगे तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। अब जिस तरह से मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों से भारत के अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, उसे देखकर पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ही चलता रहा तो अखंड भारत का सपना भारत जल्द ही पूरा करेगा। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को छोड़ भारतीयों को ये बोला है कि आपको ईरान आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। इस पर पाकिस्तानियों का कहना है क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, इसलिए ईरान के साथ पाकिस्तान की नहीं जमती। यानी कि इसका मतलब साफ है, यानी कि जो सुन्नी मुस्लिम देश है उनको ही पाकिस्तान अपना सगा मानता है। असल में पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को असल मुसलमान नहीं मानते, लेकिन गौर किया जाए तो पाकिस्तानी खुद असल मुसलमान नहीं है। इनके पूर्वज पहले हिंदू थे। पूरा पाकिस्तान इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है, वो भी तलवारों की डर से। इस पाकिस्तानी ने बताया कि क्यों पाकिस्तान की हालत भिखारियों से भी बदतर हुई है। भारत के साथ कंपैरिजन करते हुए इसने कहा कि भारत इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय लोग अपने देश को अपने से पहले रखते हैं, अपनी धरती को अपनी माँ समझते हैं, और हम पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी जमीन को बेच देते हैं। अपनी कई एकड़ जमीन पाकिस्तान चीन को बेच चुका है। इनके हुक्मरान, इनकी आर्मी देश से पहले खुद का फायदा देखते हैं और जो कुछ बच जाता है वो आवाम में बांट देते हैं। वैसे अखंड भारत का होना पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। सबसे पहले इनकी खाने पीने की समस्या दूर हो जाएगी, महंगाई से इनको राहत मिलेगी, इनको अमेरिका चीन का गुलाम नहीं बनना पड़ेगा। इसके बारे में पाकिस्तानियों को गौर से सोचना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।